Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is managerial levels. ठीक है, इसे जो है हायरार्की भी कहा गया है। मैनेजरियल लेवल्स क्या होती है? देखो बच्चों, एनिशियल टाइम में जब मैनेजमेंट का जो पोजीशन थी वो प्राइमरी नहीं थी, यानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी मैनेजमेंट को, तब ये सिर्फ 2 लेवल्स में ही होता था। एक जो हो गया टॉप लेवल, यानी जिसमें मैनेजमेंट वगैरह आ गए, बाकी सारे हो गए एम्प्लॉयज। लेकिन अब जब टुडेज इस प्रेजेंट टाइम में जब की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बिजनेस जो है उसका भी साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें सिर्फ टॉप लेवल और मिडिल लेवल ये जो है सफिशिएंट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी बिजनेस का पार्ट नहीं बनते हैं, सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइम में जो है मैनेजमेंट में जो है 3 लेवल्स का जो है डिवीजन हो गया है। फर्स्ट जो है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल या फिर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड हम कहते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड होता है हमारे फर्स्ट लाइन या फिर हम कह सकते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये 3 लेवल्स हो गए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है दी जानी है वो स्टेप बाय स्टेप हर लेवल तक जाती है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे जो टॉप लेवल को देनी है तो सबसे पहले वो टॉप लेवल के पास होती है, वो अपने मिडिल लेवल को देगा, उसके बाद मिडिल लेवल जो है फर्स्ट लाइन या फिर सुपरवाइजरी लेवल्स को देगा जाएगी। तो इस तरह से जो है कम्युनिकेशन होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जो है 3 लेवल्स होती है, इसे हाई लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉप लाइन सबसे पहले आता है टॉप या हाई लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? ये सबसे ज्यादा टॉप के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें जो सबसे टॉप पर जो मैनेजर्स होते हैं वो इसमें बैठते हैं। जैसे देखो, ग्रुप ऑफ एक्टिव मैनेजर्स ऑफ हायर लेवल, यानी ये जो हाई लेवल के मैनेजर्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो हाई होते हैं उन मैनेजर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ठीक है, ये आते हैं जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है जिनको। ठीक है, इनका मेन टास्क क्या होता है? डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको डिटरमाइन करना। ठीक है, लिविंगस्टन थे, उन्होंने जो है किस टॉप लेवल मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस बताए हैं। फर्स्ट है डिसीजन फंक्शन, सेकंड नो द ओपिनियन, और थर्ड जुडिशियल वर्क। डिसीजन फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? ओरिजिन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का ओरिजिन करना, प्लानिंग करना, डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव्स का, कोऑर्डिनेशन और अपॉइंटमेंट करना ऑफिसर्स का, जो ऑफिसर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना उनमें आपस में और उनका अपॉइंटमेंट करना, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी पॉलिसीज बनाई है, रूल्स बनाई है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सिलेक्शन करना कि किस किस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है, कौन सा फाइनेंशियल रिसोर्स लॉन्ग टाइम तक के लिए रखना है। ठीक है, ये वर्क जो है टॉप लेवल के द्वारा किए जाते हैं। नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी जो भी उनके डिपार्टमेंट में मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन लेना कि वो इससे एग्रीड है या नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है, क्या इस वर्क को कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्ड इज जुडिशियल वर्क। जुडिशियल वर्क भी वो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी पॉलिसीज हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंपेयर करना अचीवमेंट के साथ, जो भी अचीवमेंट है और जो ऑब्जेक्टिव थे उनको क्या तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे और कितने हमने अचीव किए, उनका आपस में कंपेयर करना। इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड अल्टरनेट बेसिस, कॉस्ट और अल्टरनेट बेसिस को का इवेल्युएट करना। उसके बाद बताए हैं ऑक्सिलरी वर्क्स। ऑक्सिलरी वर्क्स क्या क्या होते हैं? इसके अलावा ये सारे वर्क्स तो होते ही हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑक्सिलरी वर्क्स करते हैं। इसमें है डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को डिफाइन करना। ठीक है, डिसेमिनेटिंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर है और इंस्ट्रक्शन है उनको डिसेमिनेट करना, यानी उनको अपने मिडिल लेवल को बताना ताकि मिडिल लेवल से वो जो है सुपरवाइजरी लेवल तक जा सके। ठीक है, और जो भी उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन हो सके या टास्क हो सके। डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर जो है उनको डिस्कस करना। ठीक है,
ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बनाए रखना। अप्रूवल ऑफ द बजट, बजट का अप्रूवल करना, जो भी उन्होंने बजट रेडी किया है कि इस पर्टिकुलर बजट में हमें ये प्लान्स जो है पूरे करने हैं, ये प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, उसका अप्रूवल करना। एग्जामिन प्लान्स एंड रिजल्ट्स और प्लान्स को एग्जामिन करना कि हमारे प्लान्स क्या क्या थे और हमें रिजल्ट्स क्या क्या इससे अचीव होंगे, उनको एग्जामिन करना। चूजिंग द सीयूज का चूज करना। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हाई लेवल मैनेजमेंट को अपने अंडर में करने होते हैं। ठीक है, ये वो लेवल होता है जो सबसे हाई होता है और मेन जो वर्क होता है वो ये करता है जो ऑफिसर्स के वर्क होते हैं। सेकंड जो लेवल है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है जो कि हाई लेवल और लो लेवल के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है, यानी कि ये हाई लेवल की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, डाटाज होते हैं, वो लो लेवल तक पहुंचाती है और लो लेवल के जो भी डाटाज और इंफॉर्मेशन होते हैं उनको हाई लेवल तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं? डिविजनल मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में भी प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये मिडिल लेवल टाइप के मैनेजमेंट में आते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शनल एंड हाई लेवल मैनेजमेंट। इट मीन्स क्या करना? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, किसके बीच में? हाई लेवल और फंक्शनल मैनेजमेंट के बीच में। फंक्शनल मैनेजमेंट जो भी वर्क हो रहे हैं, ठीक है, उसके और हाई लेवल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। इसके अदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं इन टॉपिक से देख सकते हैं हम। फर्स्ट इज आई एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड पॉलिसीज। इट मीन्स जो भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनको एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उन्हें समझना और उनको एक्सप्लेन करना। लो लेवल को उसके बारे में बताना। लो लेवल को जो है हम फर्स्ट लाइन लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, गिव डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशंस। जो भी वर्क होना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना। किसको? अपने लो लेवल को या फिर फर्स्ट लाइन लेवल को। इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ डेली वर्क। जो भी डेली वर्क है उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना कि वो वर्क जो है कितनी एफिशिएंट तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। मोटिवेटिंग द ऑपरेटिंग स्टाफ। ऑपरेटिंग स्टाफ जो भी है, जो वर्क कर रहा है, उसको मोटिवेट करना टाइम टाइम पे। ठीक है, मिडिल लेवल का मेन फंक्शन हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये अपने जो भी लो लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं टाइम टाइम पे। गिव नेसेसरी ट्रेनिंग टू सुपरवाइजरी मैनेजर्स, यानी सुपरवाइजरी मैनेजर्स को जो नेसेसरी ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड्स करना। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ की, कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उनकी सुपरवाइजरी स्टाफ्स की या लो लेवल की, उनको सॉल्व करना। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी सुपरवाइजरी लेवल का या लो लेवल का जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उनके बीच में क्रिएट हो जाती है तो उसका जो है सॉल्यूशन करना। ठीक है, ट्राई फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए कंटिन्यू ट्राई करते रहना ताकि अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके और मोर इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन या फिर इसे हम कह सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं? ब्रांच मैनेजर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ क्लर्क, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, सेक्शन इंचार्ज, ये सब आते हैं। लो लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं या इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन वर्क होता है सुपरवाइज करना कि कौन सा वर्क सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, या जो भी हमारे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स है उनके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब इनका मेन टास्क होता है। ठीक है, मेन टास्क क्या होता है? वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू कोऑर्डिनेट टास्क को कोऑर्डिनेट करना। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, जो भी वर्कर्स है और सुपरवाइजर है उनके बीच की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। ठीक है, इसके अदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं? क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान्स। ऑपरेटिंग प्लान्स जो है किस तरह से कैसे वर्क को करना है वो क्रिएट करना। इंस्पेक्ट द टास्क एंड इम्प्रूव मिस्टेक्स, यानी
टास्क जो है, जो वर्क हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको देखना कि वो जिस अकॉर्डिंगली होना चाहिए उस अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयज ने जो भी मिस्टेक्स की है उनको इम्प्रूव करना, और ताकि वो फ्यूचर में उसे वापस से रिवाइज ना कर सके। रिव्यू द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज का जो वर्क है उसको रिव्यू करना। टेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ डेली वर्क, इट मीन्स डेली वर्क जो हो रहा है उसके फ्लो पर कंट्रोल करना। प्रोवाइडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, ठीक है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एम्प्लॉयज और जो भी लो लेवल है उनके साथ बना के रखना, ठीक है, और उनको मेंटेन करना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड मेंटेन डिसिप्लिन, इट मीन्स अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क कर सके, अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका हो सके, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये वर्क होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के। तो स्टूडेंट्स हमने रीड किए, फर्स्ट हमने पढ़ा हाई लेवल मैनेजमेंट। हाई लेवल मैनेजमेंट में जो सबसे हाई होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजमेंट आता है। इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, प्लानिंग करना, डायरेक्ट करना, कोई भी निर्देशन वगैरह देना, ठीक है, अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाना, ठीक है, बजट वगैरह बनाना, सीओस का चयन करना। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाता है। वो क्या करता है, जो टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन होती है ना उनको लो लेवल तक पहुंचाता है, और जो लो लेवल की डाटाज होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसने, उनको हाई लेवल तक पहुंचाता है। तो मीडिएटर का काम करता है मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका मेन वर्क होता है अपने जो भी लो लेवल मैनेजमेंट है उसको टाइम टाइम पर मोटिवेट करना, ठीक है, और जो भी डाटाज हैं उनको एक तरह से उनमें अच्छा कम्युनिकेशन बनाना और डाटाज का आदान प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारे वो आ जाता है लो लेवल मैनेजमेंट। इनका मेन वर्क क्या होता है कि जो भी प्लान्स है उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको सुपरवाइज करना, ठीक है, और जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं लो लेवल के बीच में या फिर वर्कर्स के बीच में उनको सॉल्व आउट करना, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन डाटाज होते हैं उनको हाई लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये हमने लेवल पढ़े, ठीक है। तो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।